हेलो दोस्तों, आप सभी को एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं जो आपका डिजिटल एजुकेशन है सब्जेक्ट, आपको पेपर के अंतर्गत जो पढ़ना है एसईसी पेपर के अंतर्गत जो आपको डिजिटल एजुकेशन पढ़ना है, आज हम लोग डिजिटल एजुकेशन को ही देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन देखेंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे कि जो है ये जो आपका लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन का पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं कि हम लोग को डिजिटल एजुकेशन में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे दोस्तों। और अगर अभी तक आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से कर लें, ताकि जो है आपको आगे का क्लास और इन्फॉर्मेशन को जो है वो प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो आप लोग जो है वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं जो आपका एसईसी पेपर है, उस पेपर में जो आपका डिजिटल एजुकेशन रखा गया है, इस डिजिटल एजुकेशन रखा गया है और इस डिजिटल एजुकेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है और आपका डिजिटल एजुकेशन एग्जाम जो होगा उस एग्जाम में आपका इस पेपर का पैटर्न क्या होगा। ठीक है, देखिए आप लोगों को बता दें दोस्तों कि ये पेपर जो है वो 75 नंबर का होने वाला है। ठीक है, जिसमें जो है वो इंटरनल नहीं होगा। ठीक है, इंटरनल नहीं होगा, डायरेक्ट जो है आपका एक्सटर्नल होगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल में आपका जो है वो 75 नंबर का होगा और इसमें पासिंग नंबर लाना है आपको 30 नंबर। ठीक है, तो ये है आपका एसईसी पेपर और एसईसी पेपर में जो आपका एग्जाम होगा वो टोटल जो है वो 75 नंबर का होगा। ठीक है, 75 नंबर का होगा और इसमें पासिंग नंबर जो है वो 30 नंबर का लाना है। और आप लोगों को बता दें कि ये पेपर जो है वो आपको सेमेस्टर 1 या 2 या 3 आप किसी भी जो है उस सेमेस्टर में, एक सेमेस्टर में आपको पढ़ना है। इन 3 सेमेस्टर में से आपको किसी एक सेमेस्टर में पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे अगर सेम 1 में पढ़ रहे हैं, जैसे कि हमें आप लोगों को पता है कि जो सेशन 2023 से 27 का सेशन है। ठीक है, इस सेशन में अगर पढ़ लिए हैं तो आप लोगों को जो है आगे का जो 2 सेमेस्टर है उसमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, और अगर आप लोग इस सेमेस्टर में नहीं पढ़े 1 में तो 2 या 3 में से कोई भी एक सेमेस्टर में आपको पढ़ना है। ठीक है, और भी एक जो आपका सेमेस्टर में चल रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। ठीक है, आप लोगों को पता है ये चीज़ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो आपका है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, इसमें आपका जो है वो 2 सेशन चल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो 2022 से लागू हुआ, 2022 से 26 का सेशन है। इसमें जो सेमेस्टर 3 है, सेमेस्टर 3 में कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है, अगर आप लोग कभी भी जो है ये आप लोग इस सेमेस्टर में नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको जो है आगे का सेमेस्टर में पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको ये पेपर को पढ़ना है और टोटल जो है वो आपका इतने नंबर का एग्जाम होने वाला है, जिसमें पासिंग नंबर 30 नंबर लाना है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं और देखते हैं आप लोगों को इस पेपर के अंतर्गत जो है वो कौन कौन सा जो है यूनिट को पढ़ना है और क्या क्या कवर करना है। ठीक है, तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। देखिए दोस्तों, आप लोगों को यूनिट 1 में क्या पढ़ना है। देखिए यूनिट 1 जो है आपका यहाँ पे है डिजिटल शिक्षा का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन टू डिजिटल एजुकेशन। डिजिटल एजुकेशन आपका जो है वो है आपका पेपर। ठीक है, डिजिटल एजुकेशन जो है वो है आपका पेपर और उसी पेपर को रिलेटेड आपको जो है वो सबसे पहले परिचय, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है कि डिजिटल एजुकेशन है क्या। ठीक है, और इसके बारे में जो है परिचय हम लोग देखेंगे। उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे चैलेंजेज विथ डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, भारत में डिजिटल शिक्षा के साथ जो चुनौतियां आ रही है, ठीक, और उन चुनौतियों को जो है वो सामना कर रहे हैं जो डिजिटल इंडिया में आपका डिजिटल एजुकेशन का, उस डिजिटल एजुकेशन के बारे में हम लोग देखेंगे यूनिट 2 में। ठीक है, फिर यूनिट 3 जो है उसमें है डिजिटल एजुकेशन टूल्स। डिजिटल एजुकेशन टूल्स मतलब है कि डिजिटल शिक्षा का उपकरण। ठीक है, जो भी उपकरण डिजिटल शिक्षा में जो है वो सहायक है। ठीक है, उन सभी डिजिटल उपकरणों के बारे में हम लोग देखेंगे यूनिट 3 में। फिर हम लोग देखेंगे डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, भारत में डिजिटल शिक्षा। ठीक है, भारत में जो डिजिटल शिक्षा है उन डिजिटल शिक्षा के बारे में, डिजिटल एजुकेशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग लास्ट में देखेंगे ई गवर्नेंस, यानी कि ई गवर्नेंस जो है उससे रिलेटेड आपको
रिलेटेड आपको जो है यूनिट 5 में पढ़ना है। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि आपका जो है टोटल 5 यूनिट है डिजिटल एजुकेशन में। आप लोगों को बता दें दोस्तों कि जो आप लोग जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, मोबाइल के माध्यम से, ये डिजिटल एजुकेशन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ देखिए कि आप लोग जो है यूनिट 1, यहाँ पे जो है यूनिट 1, इस यूनिट 1 के अंतर्गत जो है वो इतने चैप्टर को कवर किया गया है। ठीक है, इधर आप लोग देख सकते हैं मीनिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ डिजिटल सिस्टम्स, ठीक है, रोल्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन एजुकेशन, उस देख सकते हैं आगे डिजिटल एजुकेशन। डिजिटल एजुकेशन का जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बताना है। ठीक है, आप लोग जो हिंदी से कर रहे हैं उन लोग देख लीजिए डिजिटल सिस्टम का अर्थ क्या है। यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है डिजिटल सिस्टम का अर्थ एवं विकास। ठीक है, उसका जो डेवलपमेंट है, ठीक है, डेवलप किस प्रकार से कर रहा है, इवोल्यूशन किस प्रकार से कर रहा है, उसके बारे में हम लोग को है। तो इस प्रकार से हम लोग को चैप्टर 1 में देखना है कि डिजिटल सिस्टम का क्या अर्थ है और किस प्रकार से जो है इवोल्यूशन कर रहा है, ठीक है, विकास कर रहा है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चैप्टर 1 में देखेंगे। फिर चैप्टर 2 जो है आपका यूनिट 1 का, इसमें हम लोग देखने वाले हैं डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका। ठीक है, जो आपका डिजिटल प्रौद्योगिकी है, यानी कि जो आपका टेक्नोलॉजी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी का जो है वो महत्व देखेंगे और भूमिका देखेंगे कि क्या रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑफलाइन और ऑनलाइन जो आपका शिक्षा है उसको। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे डिजिटल शिक्षा एवं उसका जो फायदा है या नुकसान है, ठीक है, उसके बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको टोटल 5 यूनिट है और फर्स्ट यूनिट में जो है आपको वो इतने चैप्टर को कवर करना है। ठीक है, तो हम लोग एक एक यूनिट को देखेंगे और उस यूनिट के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग एक चैप्टर को लेंगे और एक चैप्टर को हम लोग कंप्लीट जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहे दोस्तों। आगे के वीडियो में हम लोग जो है एक एक चैप्टर को लेके आगे का क्लास को कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।